आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और जय जगन्नाथ। नेचर केयर इनिशिएटिव को और ख़ास करके शक्ति जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि शक्ति जी ने मुझे यहाँ निमंत्रित किया। माननीय भूपेंद्र जी को और मंच पे जो महानुभाव बैठे हैं उन सब से मिलने का और आप सब के सम्मुख आने का एक सुयोग प्रदान किया है। आज मंच पे हमारे मुख्य अतिथि और केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी ने हम सबसे पहले बहुत स्पष्टता के साथ, सरलता के साथ, सहजता के साथ क्या होता है क्लाइमेट चेंज और किस प्रकार से उस क्लाइमेट चेंज से हमें डील करना है, इस विषय को यहाँ रखा। क्योंकि उन्हें अलवर जाना था, वहाँ एक विराट कार्यक्रम है उनके क्षेत्र में, तो वो यहीं से अलवर निकल गए। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार करके अपने बहुत बिजी स्केड्यूल से समय निकाला, इसलिए अभी वो है ही नहीं मगर उनको धन्यवाद है। मंच पर मौजूद आदरणीय श्री श्रीकांत शेखर साहू जी जो प्रेसिडेंट है नेचर केयर इनिशिएटिव के, मंच पर मेरे पूर्व वक्ता राज्यसभा के सांसद, 9 तारीख को ही नॉमिनेशन था उनका, पुनः माननीय श्री सुजीत कुमार जी, और मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है कि जिस हमारी बहन ने बहुत कुछ सह करके एक संघर्ष युक्त जीवन जी करके नक्सलों के बीच में भी, माफियाओं ने न जाने कितने पेड़ काट दिए होंगे मगर 25 लाख पेड़ उन्होंने, या उससे अधिक होगा, जब मैं जानता था तब 25 लाख पेड़ चामी मुर्मू जी ने लगाए थे। हम सब भाषण करने के लिए आए हैं मगर कर्म योद्धा तो चामी मुर्मू जी ही हैं। मंच पर मौजूद मेरे वरिष्ठ, मेरे गुरु आदरणीय शर्मा जी कटक से हैं और उड़ीसा के राजनीति के सज्जन शर्मा जी एक बहुत बड़ी धुरी हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, मैं उनके ज्ञान को भी प्रणाम करता हूँ। और माननीय पंकज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अवश्य इस कार्यक्रम के लिए हम सबको आशीर्वाद दिया है और इस प्रकार के अच्छे कामों को आप आगे बढ़ाते हैं, वही आपकी महानता को दर्शाता है। देखिए, सारे विषय बहुत ही गंभीर तरीके से और बहुत ही स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी ने और तदुपरांत सुजीत जी, जिनका यह एक कार्यक्षेत्र भी है, एक इंटरेस्ट का क्षेत्र भी है, उन्होंने रखा है। ये क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज के विषय में जो चर्चाएं होती हैं उसको लेकर मुझे कई बार बहुत आश्चर्य भी होता है और कई बार मैं खुद भी सोचता हूँ कि हम सब क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कशन बड़े बड़े एसी कमरों में करते हैं। होता है, ये मन के अंदर सोच, इंसान हैं हम भी, हमारे मन में भी ये भावनाएं आती हैं, बट हम सब पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हैं, इस विषय में चर्चा नहीं करते हैं। हम बड़ी गाड़ियों में आते हैं, सूट बूट पहन के भी आए हुए हैं और फिर एसी भी चल रहा है, बड़ा अच्छा माइक चल रहा है, रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था होगी और हम क्लाइमेट चेंज के विषय में चर्चा करते हैं। ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे विश्व में ऐसे चल रहा है। कुछ बातें हमें समझनी होगी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर पर्यावरण में जिस प्रकार से प्रदूषण या पर्यावरण में जिस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, इसके पीछे एकमात्र ही कारण है और वह कारण है कि हम अपने पंच इंद्रियों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। हमें लगता है कि सुख केवल ये 5 इंद्रियों से ही मिलते हैं और क्लाइमेट चेंज के लिए India does not have to look westwards. All that India has to do is look within itself. हमारे वेदों से, उपनिषद से और हमारे सनातन की जो मोरालिटी, जो वैल्यू सिस्टम है, in that is ingrained as to how we can preserve nature and how we can preserve Mother Earth. देखिए, ये सुंदरता है भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति की कि यहाँ पर लोगों को समझाने का सबसे सही तरीका होता है कि आप धरती को माँ, गाय को माँ, पहाड़ की पूजा, पेड़ की पूजा,
सभी को देवी देवता का स्वरूप दिया जाता है, ताकि जो सहज सरल भारतीय है वो स्वाभाविक रूप से अपने अहंकार को जाके एक पेड़ के नीचे नतमस्तक होकर छोड़ आएगा। एक पर्वत को देखेगा तो बोलेगा ये पर्वत है, यह देव है। धरती को वो माँ पुकारेगा। जब माँ पुकारेगा तो स्वाभाविक रूप से, मैं उड़ीसा से आता हूं, ऐसे 5 दिन जब धरती माँ रजस्वला होती है, मेंस्ट्रुएट करती है, तो हमारे उड़ीसा की महान परंपरा को देखिए, रज पर्व होता है। अर्थात उस समय हमें नंगे पांव धरती पर चलना होता है। जब शी गेट्स प्रिपेयर्ड, शी गेट्स प्रिपेयर्ड फॉर द न्यू क्रॉप। When she is getting ready to get pregnant with the new crop, she is preparing herself to feed us. तो हमें इस धरती माँ का आदर और सम्मान करना है। तो ये चीज़ें जब हम बार बार धरती माँ कहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपने मन के अंदर धरती के प्रति एक सम्मान की भावना यह बचपन से ही जग जाती है। जब हम गौ माता कहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से गौ माता के कारण चाहे बायोगैस हो, चाहे दुग्ध उत्पादन हो, चाहे खेती हो, चाहे मैन्योर हो, खाद हो, ये इतने प्रकार से गौ माता समाज की सेवा करती है, मनुष्य की सेवा करती है, इसलिए उन्हें माँ की उपाधि दी गई है। वो कामधेनु है, आप जो इच्छा करेंगे वो देगी। उनका सम्मान करना है, उनको नमन करना है। वृक्ष, ऐसा कोई पीपल का वृक्ष नहीं है, ऐसा कोई वट वृक्ष नहीं है जिसका भारतवर्ष में पूजन नहीं होता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वट वृक्ष या पीपल का वृक्ष देखते ही हम नमन करते हैं कि हे महाप्रभु, हे प्रभु। पेड़ों के प्रति एक आस्था, एक सम्मान की भाव स्वाभाविक रूप से भारतीयों के अंदर है। और ये एकमात्र ऐसा देश है जहां गंगा एक नदी नहीं, गंगा मां है। जहां यमुना एक साधारण नदी नहीं है, यमुना के तट पर कृष्ण की लीलाएं हैं। जहां पर अनेकों मंत्र में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ऐसे सभी नदियों का जिक्र है। यहां हिमालय केवल एक पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है। माँ दुर्गा शैलजा हैं, वो हिमालय की पुत्री हैं। पार्वती हिमालय की पुत्री है। तो आप सोचिए वहां हिमालय को किस कद पे खड़ा किया है। वो मुकुट है। अमेरिका में कभी किसी पहाड़ को मुकुट नहीं कहा जाता है। रशिया में किसी नदी को मां नहीं कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में बहुत सुंदरता है, मगर किसी पेड़ की पूजा नहीं की जाती। तो आप सोच के देखिए, हमारे पूर्वजों ने करोड़ों वर्ष पहले इसी सोच के साथ कि हमारी धरती के साथ खिलवाड़ ना हो और एक सामंजस्य बना रहे प्रकृति और पुरुष के बीच में, ताकि जो ईश्वर है, ये 3 धुरियां हैं ना, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर, इन 3 धुरियों के बीच सामंजस्य बना रहे। इसलिए ये सारे विषयों को अध्यात्म से जोड़ के रखा। अभी मॉडर्न डे में क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि हम चाहते तो हैं कि क्लाइमेट चेंज ना हो, मगर हमारे जीवन जीने का तरीका बिल्कुल वैसा नहीं है जो क्लाइमेट चेंज ना होने के अनुरूप है। आज आप जरा सोचिए, हमारे दादा दादी के समय और हमारे समय, उस समय एसी नहीं था। उस समय एसी नहीं था, बिना एसी के रहते थे, तो ऐसा तो नहीं होता था कि वो रात को सो ही नहीं पाते थे। मगर मैं आज आप सबको चैलेंज देता हूं और मैं खुद के लिए भी कहता हूं, मई के महीने में, जून के महीने में एक दिन एसी बंद कर दीजिए, किसी को नींद आएगी ही नहीं, सो ही नहीं सकते हैं। दादा दादी तो सो पाते थे। और अगर कोई यहाँ बेंगलुरु का है, बेंगलुरु में पहले पंखे नहीं होते थे घरों में, किसी के घर में पंखे नहीं होते थे, क्योंकि वहाँ का मौसम, और भुवनेश्वर में भी
मौसम इस प्रकार का होता था कि वहाँ कभी पंखों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, मगर आज आप बिना एसी के नहीं रह सकते। ऐसा क्या हो गया कि हमारे दादा दादी बिना एसी के रह पाते थे, सुखी रहते थे, हमसे लंबा, कई बार लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज्ड, बट हमारे दादा दादी भी ठीक रहते थे, आनंद से रहते थे, खुशी से रहते थे। कभी कभी इग्नोरेंस इज ऑल्सो ब्लिस। अगर हम जानते नहीं कि एसी है तो हम खुशी खुशी रह रहे होते, जैसे ही जान जाते हैं एसी है तो फिर हमें एसी के बगैर वो जिंदगी हम जी ही नहीं सकते। वार्मर, अरे पहले तो वो अंगीठी लगाकर ही सेक लेते थे, अब हम बिना वार्मर के जी ही नहीं सकते। हर कमरे में वार्मर चाहिए, हर जगह वार्मर चाहिए। आप सोच के देखिए हमने अपनी ज़िंदगी को कैसा बना लिया है। मुझे याद है, जो हम सब लोअर मिडिल क्लास के, मुझे याद है छोटी छोटी कहानियाँ होती है, क्योंकि इसमें जो मेन विषय लिखा गया है वो पीपल्स पार्टिसिपेशन है। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन, हम में से हर कोई ना तो पेरिस चला जाएगा कॉप में भाग लेने के लिए, ना तो नेट जियो में हम क्या है नेट जियो, इसमें से भी अगर हम मार्केट प्लेस में जाके पूछे तो मुझे लगता है 90% लोगों को शायद पता भी ना हो कि नेट जियो क्या है, और 2070 तक हमें क्या नेट जियो अचीव करना है, उन्हें क्या है पता नहीं नेट जियो क्या है। मगर हमारे साधारण जीवन देखिए, हम लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। मुझे याद है पहली हमारी वैल्यूज़ कैसी होती थी। सुबह उठिए ब्रश करने के लिए, जब ब्रश करने उठिएगा तो हमारे माता पिता कहते थे, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास के थे, इतना सा ही टूथपेस्ट लगाना। वो टूथपेस्ट पे भी हमारे घर में चर्चा होती थी कितना लगाया है, तो हम थोड़ा सा फिर टीवी देखे तो टीवी में तो टूथपेस्ट पूरा लगाते थे। आप देखिए ब्रश में पूरा इधर से उधर टूथपेस्ट लगा रहेगा, तो 2-3 बार मैंने भी पूरा लगा लिया, तो बहुत डांट पड़ी, पूरा टूथपेस्ट अरे खत्म हो जाएगा जल्दी जल्दी, टूथपेस्ट बचाओ। तो टूथपेस्ट बचाना है। आप सोच, उस समय तो बड़ी हमको गुस्सा आती थी, ये देखिए कैसे माता पिता हैं, हमें टूथपेस्ट भी इतना इतना लगाने दे रहे हैं। कुल मिलाकर इतने टूथपेस्ट से ही काम हो जाता है, ब्रश हो जाएगा। जो आप वैसे दांतून ही सबसे अच्छा है, मगर चलिए हम पीछे नहीं जा सकते हैं, तो टूथपेस्ट भी इतने से ही, जस्ट अ मिनिस्क्यूल अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट इज सफिशिएंट। मगर वो जो एडवर्टाइजमेंट में ऐसा दिखाया गया है, उसके चक्कर में हम भी ऐसा ही लगाने लगे। तो वेस्टेज ऑफ टूथपेस्ट। पहले मिडिल क्लास में, देखिए बातें बड़ी अटपटी हैं, मगर मिडिल क्लास में वो जो साबुन होता था, पहले वो साबुन बाथरूम में रखा जाता था, बाथरूम में घिस घिस के जब अब हाथ में पकड़ के बदन में लगाने लायक नहीं होता था, तो 3-4 साबुनों को जोड़ करके वो शौचालय में रखा जाता था। हम ये सब हमने अपने जीवन काल में देखा है। तो साबुन बचती थी। तो आजकल क्या है, वो साबुन हाथ में नहीं आए तो फेंको और नया साबुन। घर में 20 साबुन पड़े हुए हैं, दिवाली में किसी ने साबुन दिया हुआ है। अब मैं तो आधा टाइम समझ ही नहीं पाता हूं कि क्या करना है साबुनों का, इतना साबुन आ गया है। और तो और आप सोचिए क्लाइमेट चेंज हम कैसे ठीक करेंगे। दिवाली के गिफ्ट देने लोग आते हैं। अब वो गिफ्ट तो पता है क्या होगा, वो उसमें होगा उसके अंदर काजू किशमिश और वो होंगे, मगर उसका जो डब्बा होता है वो इतना बड़ा डब्बा, उसके अंदर क्या लाल पीला हरा, और उसमें फिर मिरर लगा रहेगा, उसके अंदर खोलेगा तो छोटा सा काजू निकलेगा। वो काजू तो चलिए ठीक है, मगर वो डब्बे का क्या करना है करके। और देखिए हम लोग भारतीय हैं, कुछ सुंदर रखना है उसको, और पूरे घर में आधे घर में डब्बे भरे हुए हैं। अब वो डब्बों का करना क्या है, जब उसको देखेंगे इस डब्बे में हम गहना रखेंगे, इस डब्बे में मैं अपना सब पेन रखूंगा, इस डब्बे में अपनी टाई रखूंगा, ये डब्बा कितना सुंदर। अब उसके बाद 2-3 साल बाद ये डब्बे को, इस डब्बा को सब जगह भर गए डब्बा, वो डब्बे ही डब्बे घर में भरे पड़े हैं। उन डब्बों का क्या करना वही समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर इतने डब्बे बनेंगे और हम सोचते रहेंगे इन डब्बों का क्या करना है, तो हम क्लाइमेट को कैसे बचाएंगे। इतना सा काजू वो ऐसे ही देते तो हम ऐसे ही खा लेते। बताइए कितने बड़े डब्बे में वो लाया। शादी के कार्ड, पहले उड़ीसा में शादी के कार्ड में ओम प्रजापतये नमः
अमुक आयुष्मान, अमुक आयुष्मती, उनकी शादी है, इतने से कार्ड में हो जाता था, छोटा सा कार्ड, उसी में हम चले जाते थे। अब शादी का कार्ड, वो किताब भी है, डब्बा भी आता है, पता ही नहीं चलता है किस दिन क्या है। सारा कुछ पता चलता है, शादी किस दिन है वही नहीं पता चल रहा होता है। ये संगीत उसमें है, या इस दिन पता नहीं फैशन शो होगा, इस दिन फलाना होगा, उस दिन ढिकड़ा का, हेलो उसकी शादी कब थी बता तो दो, उसी दिन आएंगे। अब इतना कुछ दे दिया है, शादी किस दिन है यही पता नहीं चल रहा है। जब इतने डब्बे छपेंगे तो जो चामी जी ने पेड़ लगाया उतने पेड़ कटेंगे। तो आप सोचिए, हमने अपने जीवन को कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। पेपरलेस मोबाइल है, व्हाट्सएप है, उससे तो हम निजात नहीं पा सकते हैं, रखना ही है। तो क्या ज़रूरत है कार्ड वार्ड की, आप उसी में भेज दीजिए। आप 14 दिसंबर को शादी है, आ जाइए, काम खत्म, ई कार्ड। धीरे धीरे हमको ये सब अपने जीवन में लाना पड़ेगा। धीरे धीरे हमको फिर से वहीं वापस जाना पड़ेगा कि साबुन चिपका चिपका के रखना पड़ेगा। धीरे धीरे हमें फिर से इतना ही टूथपेस्ट लगाना पड़ेगा। और मुझे याद है, घर में पहले मिडिल क्लास की ये वैल्यू होती थी। हमारे माता पिता हमें 1 मिनट के लिए भी एक्स्ट्रा बल्ब या एक्स्ट्रा पंखा अगर हम लगाते थे तो उस पर हमें डांट पड़ती थी। आजकल कोई कुछ केयर नहीं, माता पिता बोले तो हम माता पिता को तो ध्यान देते ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हमें लगता है पता नहीं ये रूढ़िवादी हैं, ये क्या बोल रहे हैं। मगर मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों जो हमारी उम्र के हैं, आप अपने आप से पूछिए हमारे माता पिता कितने कॉन्शियस थे कि बिल ज़्यादा आएगा तुमने क्यों लगाया है। वो एनवायरनमेंट के लिए हो या नहीं हो, मगर बिल के प्रति कॉन्शियस थे और सजग थे। धीरे धीरे ये सारी कॉन्शियसनेस, ये चेतनाएं हमारे जीवन से जा रही हैं। इसलिए अंततो गत्वा द ओनली सॉल्यूशन टू क्लाइमेट चेंज इज अ सिंपल लाइफस्टाइल। जब तक सिंपल लाइफस्टाइल नहीं होगा तब तक हम क्लाइमेट चेंज के बारे में कितनी भी डिबेट और डिस्कशन कर ले, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पीपल्स पार्टिसिपेशन, इंक्लूडिंग MP, इंक्लूडिंग MLAs, मिनिस्टर्स, एवरीवन, पीपल्स पार्टिसिपेशन है सिंपल लाइफस्टाइल। महात्मा गांधी ने ये कॉन्टेम्प्ररी पॉलिटिक्स में, इतने बड़े व्यक्ति हुए महात्मा गांधी, जिन्होंने इसे जी करके दिखाया। इजी नहीं है, वो भी कोट पहनते थे, उसे छोड़ा। अपने हाथ से बुने हुए कपड़ों को ही पहनना है, अर्धनग्न रहना है, जितनी आवश्यकता है उतना ही पहनना है, झोपड़ी में रहना है। ये सारी चीजें आसान नहीं है। जिस दिन हमने इन चीजों को अपने जिंदगी में उतार लिया, वो कार्बन एमिशन अपने आप अपना गणित कर लेगा, सब कुछ, सारा गणित अपने आप सेट हो जाएगा। इतनी दौड़ भाग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मगर फिर भी मैं कहूँगा अंत में कि आज भारतवर्ष के लिए एक स्वर्णिम मौका है कि देश के पास एक ऐसा नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनको जब मीटिंग चल रही थी क्लाइमेट चेंज पे, तो US से बाकी नेताओं को फ़ोन करना पड़ा कि बिना इंडिया के प्रधानमंत्री से पूछे आप पॉलिसी मत बनाइए, दिस इज़ द नेम, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ पुट इन। और छोटी छोटी चीज़ें, शौचालय हर घर तक पहुँचे, हर घर के पास शौचालय, इज्जत घर होनी चाहिए। रेजिलिएंट क्रॉप्स के लिए इस बार जिस प्रकार बजट में प्रोविजंस किया गया है, कौन प्राइम मिनिस्टर सोचता था कि मिलेट खाना है। जी ओडिया अछंती एटी सेठी सेमान सब बुझुथिबे, आगुरु से सुआ चाउल खाली गरीबंकर खाद्य थिला, घासटा से गरीब खाइबे। एबे सुआ चाउल केते कॉस्टली हेलानी देखंतु, सबुठु कॉस्टली से सुआ चाउल, से चक्र बुलिकी सेठी आसुची। पहले जो मिलेट होता था वो बोला जाता था अरे हे मिलेट तो गरीबों का खाना है। अब जो है चक्र घूम के फिर वहीं आ रहा है, अब वो अमीरों का खाना, अब वो साधारण लोगों का खाना जब तक नहीं बन जाता है। क्योंकि आप इस देश के गरीबों को कम करके मत आंकिए। इस देश के गरीबों ने, इस देश के साधारण लोगों ने जो पद्धति अपनाई थी, वही पद्धति क्लाइमेट को बचाने की पद्धति थी। एक गरीब जरूर पेड़ के प्रति सजग था। ये पेड़ की पूजा अमीर लोग करे ना करे, गरीब जरूर करता था।
जो गरीब किसान होता था वो अपने खेत में रेजिलिएंट क्रॉप किस प्रकार से फार्मिंग हो ताकि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ खाद इत्यादि का उपयोग ठीक तरीके से हो, ये वो गरीब कर सकता था। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वी हैव टू रीविजिट आवर ओन कोर वैल्यूज दैट इंडिया हैड सिंस टाइम इमेमोरियल टू प्रोटेक्ट धरती माता, to protect Mother Earth. Thank you so much.